Hello friends, myself Yogesh Sharma, lecturer English. Today I am here to cover English language and literature for 11th and 12th class. As you can see, drafting advertisement. आज हम इस चैप्टर को इस पार्ट को राइटिंग सेक्शन के इस पार्ट को कवर करेंगे। एडवर्टीजमेंट कैसे ड्राफ्ट की जाती है, 4 मार्क्स की होती है ये, और वर्ड लिमिट इनकी होती है 50 वर्ड्स की। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें हम अब डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, साइंस की, मैथ्स की, इंग्लिश की वीडियोस डालेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें बहुत मोटिवेशन मिले आपसे और हम और अच्छा आपको डिलीवर कर सकें। चलिए एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट जो है 2 तरह की होती हैं, क्लासिफाइड्स और नॉन क्लासिफाइड। नॉन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं कि मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में हम अपना कोई जो प्रोडक्ट है वो सेल करना चाहते हैं, जैसे पार्ले जी बिस्किट हो गया या कोई और आइटम हो गया, उसे सेल करने के लिए जो हम एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करते हैं, ऐसी एडवर्टीजमेंट नॉन क्लासिफाइड में आती हैं। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम इसे कवर नहीं करेंगे। ये एक अलग ही टॉपिक है जो कि हमारे इस समय हम इसको कवर नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्लासिफाइड पे फोकस करेंगे। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कैसे ड्राफ्ट की जाती है, उससे पहले हम ये समझ लेंगे कि क्या क्या कवर किया जाता है, क्या होती है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। आप यदि न्यूज़पेपर देखें तो न्यूज़पेपर में आपको 2-3 पेजेस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको इस तरह की एडवर्टीजमेंट मिलेंगी, मैट्रिमोनियल्स। हिंदी में आप हिंदी में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है वर चाहिए, वधू चाहिए। ऐसी इंग्लिश में मैट्रिमोनियल्स के कॉलम में इस तरह से आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगी। दूसरा, प्रॉपर्टी, सेल परचेज या रेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में हमें एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती है। तीसरा हमें क्या मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब रिलेटेड होती है। इसको लिखा जाता है सिचुएशन वेकेंट या सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वेकेंट या सिचुएशन वांटेड, इस तरह की हमारी जॉब रिलेटेड, जॉब सीकर्स जो होते हैं वो न्यूज़पेपर में इन कॉलम्स में एडवर्टीजमेंट को पढ़ा करते हैं। और भी हमारी जैसे कि अपील होती है, फिफ्थ बहुत कॉमन सी है देखने में, लॉस्ट एंड फाउंड। भाई कोई बस में जा रहा था और उसका बैग जो है बस में छूट गया या खो गया। अब वो जो है एडवर्टीजमेंट चाहता है कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट लिखे कि मैं इस रूट की बस पे, इस नंबर की बस में जा रहा था और मेरा बैग जो है वहां पर खो गया है। किसी को भी मिले तो प्लीज़ इस एड्रेस पे मुझसे कांटेक्ट करें या मेरा बैग पहुंचा दें। तो ये लॉस्ट हो गया। फाउंड, किसी को कोई चीज़ मिली तो उस चीज़ के बारे में बताना है कि मुझे किसी का बैग या किसी का पर्स या किसी का मोबाइल जो है इस जगह पर मिला है, जिस किसी का भी है वो अपनी पहचान बताकर मुझसे ले जाए। तो इस तरह के हमारे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होते हैं। इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज के हमारे जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है सिचुएशन वेकेंट एंड सिचुएशन वांटेड। ये मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये बहुत कॉमन है। तकरीबन आप यदि पिछले 10 ईयर्स को उठाकर देखेंगे
तो जरूर मिल जाते हैं आपको इस तरह के एडवर्टीजमेंट, सिचुएशन वेकेंट एंड सिचुएशन वांटेड। दूसरी बात यह है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं पढ़ाता हूं, उनमें ये कंफ्यूजन रहती है कि इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये तक कह देते हैं कि दोनों सेम है, बट ये सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। मैंने 2 कॉलम बना दिए हैं, सिचुएशन वेकेंट एंड सिचुएशन वांटेड। अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे कि बेसिकली डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज सिचुएशन वेकेंट इज पब्लिश्ड बाय द एम्प्लॉयर। ओके, अब एम्प्लॉयर मींस जो हमें नौकरी देता है, जिसके हम सर्विस करने जानते हैं, जो हमें सैलरी देता है, वो हमारा एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर में कौन कौन हो सकते हैं? फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, ओके, या कोई इंडिविजुअल प्रोप्राइटर भी इस तरह की एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर सकता है, जिसे किसी पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म कराने के लिए किसी स्किल्ड लेबर की या वर्कर की नीड है। तो हमेशा सिचुएशन वेकेंट कौन पब्लिश करेगा? एम्प्लॉयर पब्लिश करेगा। बस यही मेन डिफरेंस है। अगर हम सिचुएशन वांटेड को देखें तो दैट मीन्स कि इट इज पब्लिश्ड बाय द जॉब सीकर, जिसे जॉब चाहिए, यानी एम्प्लॉय टू बी, अभी बना नहीं है, बनेगा, जिसे नौकरी की जरूरत है, जिसे जॉब चाहिए, जो बेरोजगार है, जो अनएम्प्लॉयड है, उसे एम्प्लॉयमेंट की नीड है। तो ऐसा इंडिविजुअल इस तरह की एडवर्टीजमेंट के लिए को पब्लिश करवाएगा न्यूज़पेपर में। सेकंड डिफरेंस, जो सिचुएशन वेकेंट के कॉलम में जो एम्प्लॉयर है उसकी नीड क्या होगी? उसकी नीड सबसे पहली होगी, आपके पास जो वो काम चाहता है उस वर्क को करने की स्किल है कि नहीं है। सबसे पहले वो क्या मांगेगा? आपसे स्किल मांगेगा कि आपके पास स्किल है कि नहीं है। स्किल, फिर आपकी क्वालिफिकेशन, जिसमें कि वो मिनिमम क्राइटेरिया बताएगा कि मतलब मेरी जॉब के लिए या मेरे यहां मेरी फर्म में काम करने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ओनली ग्रेजुएट लोग ही अप्लाई करें। तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन बताएगा। चौथा वो क्या बताएगा? एक्सपीरियंस मांगेगा आपसे। पांचवा, आप देखते हैं कि आज की जो दुनिया है, टुडेज वर्ल्ड इज ग्लोबलाइज्ड, टुडेज वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ द सोशल मीडिया। हम क्या देखते हैं सोशल मीडिया पे? कम्युनिकेशन हो रही है, मास लेवल पे कम्युनिकेशन हो रही है, और किसी लोकल रीजन पे नहीं हो रही है, वर्ल्ड लेवल पे, एंटायर वर्ल्ड लेवल पे, 1 to 1, 1 to many, many to 1, हर तरह की कम्युनिकेशन हम देखते हैं। तो क्या? गुड कम्युनिकेशन स्किल। अब हम बात करते हैं सिचुएशन वांटेड की। सिचुएशन वांटेड में एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए होता है? उसे गुड सैलरी चाहिए, उसे एकोमोडेशन चाहिए, उसे जॉब सिक्योरिटी चाहिए। तो वो ये सब चीजें नहीं लिखेगा, वो सबसे पहले लिखेगा अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस। हम मार्केट में कोई चीज बेचने चाहते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? उस चीज की क्वालिटीज गिनाते हैं, उस चीज की क्वालिटीज को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। तो ऐसे ही एक एम्प्लॉय अगर अपने स्किल को
बेचना चाहता है, हम सब अपनी स्किल्स को बेच ही रहे हैं, उसके बदले में हमें सैलरी मिलती है, उसके बदले में हमें इनकम होती है। तो जो हमारी स्किल है उसे हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसी की तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हम। तो एक एम्प्लॉय जो है वो सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, तीसरा अचीवमेंट, अचीवमेंट कि उसने उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या अचीव किया है। कुछ आपको कोई नौकरी क्यों देगा? सीधी सी बात है कि आप में कुछ दूसरों से हटके है। तो बस आप अपने माइंड में एज ए स्टूडेंट ये ध्यान रख लीजिए कि जब आप सिचुएशन वांटेड पर एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसा जरूर लिखें जो आपको दूसरों से अलग करता हो, आपके एडवर्टीजमेंट को इंप्रेसिव बनाता हो। तो हमारी अचीवमेंट हमारे को जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद आप सैलरी को, पहले हम सैलरी के कॉलम को छोड़ दिया करते थे, लेकिन अब जो है सैलरी को बता देना चाहिए। सैलरी को आजकल लोग डिस्कस करते हैं। और एम्प्लॉयर को क्या चाहिए? एम्प्लॉयर को ये चाहिए होता है, एम्प्लॉयर को सबसे बड़ी जो डिमांड होती है वो ये होती है कि वो एम्प्लॉई से ज्यादा काम ले सके। वो एम्प्लॉई उसे लो कॉस्ट पड़े, मतलब कम से कम कॉस्ट में, कम से कम रिम्यूनरेशन में वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय से प्रोडक्शन करा सके। तो हमें एम्प्लॉयर को ये तो नहीं कहना कि आई एम रेडी फॉर द एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन हमें क्या कहना है अपने एम्प्लॉयर के लिए? फ्लेक्सिबल टाइमिंग। क्या कहना है? फ्लेक्सिबल टाइमिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप सिचुएशन वांटेड में कवर करते हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ये मेन पॉइंट्स हैं, अगर आप इसे अपने माइंड में रखते हैं तो सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड की जो एडवर्टीजमेंट है इसे करना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले हम सिचुएशन वेकेंट को कवर करेंगे, सिचुएशन वेकेंट को ड्राफ्ट करेंगे कि कैसे कोई एम्प्लॉयर डिमांड करेगा, क्या डिमांड करेगा। तो हमारा जो सबसे पहला जो वर्ड होगा क्या होगा? वांटेड या रिक्वायर्ड। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों ही नहीं लिखने, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। आप वांटेड से स्टार्ट कर सकते हैं या रिक्वायर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, अब आपको क्या चाहिए? अब देखिए मैं जो है इसमें कुछ कॉमन लाइंस लिख रहा हूं जो आप हर तरह की सिचुएशन वेकेंट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये तो आप यहां से तो आप शुरू करेंगे और ये तो आप लिखेंगे ही, वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड डैश 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 डैश। अब आप कहेंगे कि डैश डैश को डाला। मान लीजिए सिचुएशन वेकेंट है किसी म्यूजिक टीचर के बारे में, तो आप यहां म्यूजिक टीचर लिख दीजिए। सिचुएशन वेकेंट है किसी क्रिकेट कोच के बारे में, यहां क्रिकेट कोच लिख दीजिए। सिचुएशन वेकेंट है किसी स्विमिंग कोच के बारे में, तो स्विमिंग कोच लिख दीजिए। ये सेम रहेगा, वांटेड, रिक्वायर्ड, वांटेड, वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड क्रिकेट कोच, एक्सपीरियंस्ड म्यूजिक टीचर, एक्सपीरियंस्ड फिजिकल ट्रेनर, एक्सपीरियंस्ड योगा इंस्ट्रक्टर। इसी तरह की आप देखेंगे कि मेन हमारे पास सिचुएशन वेकेंट आती है। तो हम इसमें क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, फॉर एग्जांपल म्यूजिक टीचर लिख लेते हैं। ठीक, अच्छा अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे हमें फुल स्टॉप ना लगाना पड़े। हैविंग at least 5 years teaching experience with bachelor degree in music or instrumentation। ठीक, ये हमने
अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैंने आपको लिखवाया था ना पॉइंट्स में, मिनिमम क्वालिफिकेशन और मिनिमम एक्सपीरियंस यहां लिख दिया। मान लीजिए अगर यहां पे म्यूजिक टीचर की जगह मैं लिख दूं स्विमिंग इंस्ट्रक्टर या स्विमिंग कोच, तो भी ये चलेगा। हैविंग 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस, यहां पे टीचिंग की जगह क्या लिख देंगे आप, कोचिंग। विद बैचलर डिग्री इन स्विमिंग कोचिंग। स्विमिंग की भी कोचिंग होती है, कोचिंग के कोर्सेज होते हैं, ठीक। अब आप कहेंगे जी बैचलर डिग्री नहीं होती, तो यहां बैचलर डिग्री हटा दीजिए, यहां पे लिख दीजिए सर्टिफिकेट कोर्स। क्या लिख दीजिए, सर्टिफिकेट कोर्स। अब ये जो है ना सर्टिफिकेट कोर्स, ये बहुत काम की चीज है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी जॉब के लिए आ गया जिसके बारे में आपको नहीं पता कि उसमें कौन सी क्वालिफिकेशन ली जाती है, तो आप आराम से यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स लिख सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स में MA, BA कुछ भी आ सकता है, वो सब सर्टिफिकेट कोर्स है। तो आप इसको एज अ सर्टिफिकेट कोर्स अपने आप को बचाते हुए कि भाई एग्जामिनर को ये ना लगे कि इन्हें नहीं पता कि क्या क्वालिफिकेशन है, तो ये है कि हम जानते हैं कि इसमें पर्टिकुलर स्किल को अचीव करने के लिए, एक्वायर करने के लिए कोई सर्टिफिकेट कोर्स है। तो ये हमारे पास समझ लीजिए रामबाण हो गया, सर्टिफिकेट कोर्स लिख सकते हैं आप, बैचलर डिग्री ना लिखना चाहें तो। ये बहुत एटलीस्ट 5 years कोचिंग एक्सपीरियंस विद सर्टिफिकेट कोर्स इन स्विमिंग कोचिंग। अब इसमें एक लाइन जो हर तरह की सिचुएशन वेकेंट में आपने लिखनी ही लिखनी है, सैलरी नेगोशिएबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ आप चाहें तो सैलरी नेगोशिएबल, ट्रांसपोर्ट एंड एकोमोडेशन फैसिलिटीज अवेलेबल। इन 2 लाइनों को रट लीजिए, ये आपने ज्यों की त्यों ऐसे की ऐसे ही उतार देनी है सिचुएशन वेकेंट में। चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आपको ड्राफ्ट करने के लिए कहते हैं, आपने ये 2 लाइनें तो लिखनी ही लिखनी है। ऊपर की 2 लाइनें और ये नीचे की 2 लाइंस आपने लिखनी ही लिखनी है। 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, ज़्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट नहीं लिखनी है। दूसरी बात, आपने ज़्यादा फुल स्टॉप्स नहीं लगाने हैं, क्योंकि फुल स्टॉप इज कंसीडर्ड एज दी करेक्टर, और आपको पता है कि हर करेक्टर की मनी चार्ज की जाती है। न्यूज़पेपर या जो भी प्रिंट मीडिया है वो आपकी एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करने के लिए आपसे चार्ज करता है, और उस चार्ज, वो जो चार्ज है वो कैसे डिवाइड होता है, कुछ भी रुपए, आई डोंट नो 10 रुपए या 1 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, आई डोंट नो, उतने रुपए पर करेक्टर वो चार्ज करते हैं। तो अगर आपने वांटेड लिखा है तो वांटेड का चार्ज लग गया, वेल का चार्ज लग गया। इसलिए आप देखेंगे कि नोटिसेस या एडवर्टीजमेंट जो हैं ये आपको एक वर्ड लिमिट में लिखने होते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो एक कॉमर्शियल चीज है, तो क्योंकि इसके आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपने इसमें पूरी कहानी लिख दी तो आप के यदि एक्सप्रेशन ठीक हैं तो भी आपका 1 नंबर कट जाएगा। 4 में से 3 से ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिलेंगे। आपको वर्ड लिमिट के अंदर रहना है। दूसरी बात, फुल स्टॉप से बचिए, करेक्टर कंसीडर किया जाता है। तीसरी बात, आपको आई, मी, वी इनका यूज नहीं करना, नाउन्स का यूज नहीं करना है। मतलब आप ये नहीं लिख सकते वी वांट ना, आपको वांटेड करना है, और आपको मैक्सिमम पैसिव वॉइस में
पैसिव वॉइस में लिखना है। आप देखें न्यूज़पेपर में पैसिव वॉइस का ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में आपका जो सब्जेक्ट है वो डिसॉल्व हो जाता है, सब्जेक्ट डिसॉल्व हो जाता है। जैसे कि वांटेड, तो वी हट गया, वांटेड वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्विमिंग कोच हैविंग एटलीस्ट 5 years कोचिंग एक्सपीरियंस विद सर्टिफिकेट कोर्स इन स्विमिंग कोचिंग, सैलरी नेगोशिएबल। ठीक है, अब इसमें सेंटेंस नहीं बनाना, वी विल नेगोशिएट द सैलरी विद यू, नो, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे। ट्रांसपोर्ट एंड एकोमोडेशन फैसिलिटीज अवेलेबल, इज एम आर का हम यूज भी नहीं करते, इज एम आर का भी यूज हम करने से बचते हैं, क्योंकि हमको कॉस्ट को कम करना है। इसके अगर हमारे इसके बिना ही समझ में आ रही है तो हमें इसके पैसे देने की क्या जरूरत है। तो बी स्मार्ट, आप अगर स्मार्टली एडवर्टीजमेंट को फ्रेम करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, तो आपको बिल्कुल पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और अभी 1 मार्क्स का काम रह गया है, वो क्या काम रह गया है कि आपको बॉक्स बनाना है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं भी पेपर जब चेक करता हूं तो मैं ये फॉल्ट फाइंड आउट करता हूं कि वो लोग बॉक्सेस नहीं बनाते, ना नोटिसेस में ना एडवर्टीजमेंट में। एडवर्टीजमेंट और नोटिसेस में बॉक्स बनाना मैंडेटरी है। वो इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्पेस घेर रहे हैं, तो आपको उस स्पेस को दिखाना है। किस में दिखाना है? बॉक्स में, कि ये पर्टिकुलर स्पेस जो है ये घेरा गया है और इस स्पेस की इतनी कॉस्टिंग है। तो ये जरूर 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 आपने इसमें बॉक्स बनाना है। तो सिचुएशन वेकेंट की बात हो गई। अब इसमें जो लास्ट लाइन है जो आपने कॉमनली लिखनी है, क्या लिखनी है? इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट। अब इसमें कॉन्टैक्ट में आप फोन नंबर दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं। कई बार आपको जो क्वेश्चन होता है उसी में नेम दिया होता है। अगर नेम दिया है कि यू आर पंकज, यू आर प्रकाश, जनरल मैनेजर ऑफ एबीसीडी लिमिटेड, तो आपने वो लिखना है, कॉन्टैक्ट मिस्टर पंकज या मिस्टर प्रकाश एबीसीएल लिमिटेड। अगर नहीं दिया है तो आप कोई भी XYZ इसमें फोन नंबर लिख दीजिए और ABC नेम भी लिख सकते हैं आप। तो अपना नाम नहीं लिखना है, आपने ध्यान रखना है, आपने नाम भी ABCD ऐसे ही कुछ कोड में लिखना है। अब हम बात करते हैं सिचुएशन वांटेड की। सिचुएशन वांटेड में अब हमें अपनी क्वालिटीज को दिखाना है। उन्होंने रिक्वायर्ड लिख दी, अब हमें अपनी क्वालिटीज को दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्विमिंग कोच की बात है, तो मैं सिचुएशन वांटेड जो है स्विमिंग कोच की ही बनाता हूं। अ वेल ट्रेन्ड qualified and experienced swimming coach अवेलेबल। अवेलेबल है, हम क्या हैं यहां पर? रिक्वायर्ड है, यहां पर क्या है? अवेलेबल है। हम अवेलेबल है, हम अपनी सर्विसेज रेंडर करने के लिए अवेलेबल है। तो स्विमिंग कोच अवेलेबल, हैविंग थ्री इयर्स कोचिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई कहते हैं इसे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विद 5 years या 6 years या 7 years, जितना आप चाहें, एक्सपीरियंस
ऑफ एक्सपीरियंस इन, अब दिल्ली एनसीआर में आप जानते ही हैं कि स्विमिंग का सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है वो क्या है, तालकटोरा स्टेडियम है, इन तालकटोरा स्टेडियम। तो आप लिखिए, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज करिए, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ब्राइटर शो कीजिए कि मुझे भाई 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तालकटोरा स्टेडियम में है, और गॉट गोल्ड मेडल या गोल्ड मेडल इन बेस्ट कोचिंग लास्ट ईयर। बेस्ट कोचिंग का अवार्ड मिला है मुझे, मेरे सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो उन्होंने कंपटीशन को विन किया, तो मुझे बेस्ट कोचिंग का अवार्ड मिला। अवार्ड लिख सकते हैं, बेस्ट कोचिंग अवार्ड मिला या गोल्ड मेडल मिला, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये मैंने अपने आप को एम्बोस किया, मैंने अपने आप को एक्सपोज किया। अब मैं किसकी बात करूंगा, अब आप यहां पे लिख सकते हैं लास्ट सैलरी वाज 50,000, है ना, आप यहां से लिख सकते हैं। और इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब बस एक चीज और आपकी रह गई, टाइमिंग फ्लेक्सिबल। ये आप कहीं भी डाल दीजिए कि मेरी टाइमिंग फ्लेक्सिबल है, आप मुझे शाम को भी बुलाएंगे कोचिंग देने के लिए तो मैं शाम को भी कोचिंग दे दूंगा। तो इतना ही हमें लिखना होता है, 50 वर्ड्स के अंदर ही हमें कंप्लीट करनी होती है। इंटरेस्टेड, इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा, इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स, जो भी आप लिखना चाहें, प्लीज कॉन्टैक्ट, यहां पे आपको प्लीज लिखना पड़ेगा। वहां पे आपने मे कॉन्टैक्ट लिखा था, यहां पे आपको प्लीज कॉन्टैक्ट लिखना पड़ेगा। वही जो फोन नंबर या अगर उन्होंने नाम दिया है तो नेम। और इसको भी आप बॉक्स में बंद करना नहीं भूलेंगे। अगर आपने इसको बॉक्स में बंद नहीं किया, बॉक्स नहीं बनाया, तो 1 मार्क्स आपके कट जाएंगे। आपने कितनी ही अच्छी एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट की हो, आपको 3 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप इस तरह से एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, शॉर्ट एंड सफिशिएंट, छोटे में ज्यादा कह देना, ये एसर्टेन करता है कि आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे। तो यही आज के लिए मैं यहीं पर अपनी क्लास को ओवर करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप कोई कमेंट करना चाहें, अपने कोई व्यूज शेयर करना चाहें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने व्यूज़ दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बटन है सब्सक्राइब का, उसे ज़रूर दबाइए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिले और हम और मोटिवेट हों और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाएं। थैंक यू।